दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन में। और सुबह सुबह मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आज प्री मार्केट जो है वो मैं आज यहीं पे आपको बता सकूँ एक बार सबके लिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पर इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक डिप मारी, डिप मारने के बाद हल्की सी रिकवरी करी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया है यहाँ पर, और हर बार क्या हो रहा है कि नया हाई बना रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, मार्केट अभी बहुत ऊपर चला गया और वहाँ से पैसा निकाला जाए। इसलिए जो शेयर्स हैं उनके अंदर में काफ़ी आपको सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा इसलिए नहीं है कि एफ आई डी आई बहुत मतलब पैसा निकाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं। सो एफ आई डी आई भी मतलब ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। देखिए आप, 6,000 करोड़ तक का जो है दोनों ने जो है बेसिकली माल खरीदा और बेचा। सो नेट वैल्यू में अगर आप जाएंगे तो 178 करोड़ का जो माल है वो आप कह सकते हैं कि एफआई ने बेचा, लेकिन वहाँ पर 700 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा भी है। तो मार्केट की जो रिकवरी है वो डीआई ने की है अल्टीमेटली। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी क्या कर रहे हैं ये लोग भी जो है बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को सेट करते जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि यही सबसे बेस्ट टाइम है उसको सेट करने का। तो अगर ये डीआई अगर उसको बाइंग में ज़्यादा डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? क्योंकि मार्केट के अंडर प्रेशर के अंदर में जो सेलिंग प्रेशर के अंदर में जो शेयर मिल रहे हैं वो सस्ते मिलेंगे, जो कि उनको बाद में नहीं मिलने वाले। सो ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है और जो है बेसिकली हम बेचें, बेचने वाली चीज़ वाली बात नहीं है। मेन बात यह है कि हमारे पास में फ़ंड है, तो अगर हमारे पास में फ़ंड है तो हमें कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत ही नहीं है और हम उसको क्या लोअर प्राइस में खरीदेंगे। जैसे कि जोमेटो जो है वो 138 140 की रेंज तक गया था, फिर उसके बाद में वापस नीचे आया। नीचे आने के बाद में आप देख सकते हैं इसी के अंदर में यहाँ से चालू हुआ, एक हाई बना 140 का, फिर नीचे 131, फिर 140 का हाई, फिर नीचे 133, फिर हाई, फिर अभी वापस से नीचे आ चुका है। अभी नीचे आने का उसका कारण है कि क्वार्टर रिजल्ट जो है ना Q1 का, उसका जो है लॉस में गया है। लॉस में क्यों जाएगा भाई? देखिए, हर चीज़ को लॉस हुआ है, चाहे वो खाने की चीज़ें ही हो या कुछ भी हो। सो उसकी जो सेल्स है वो डाउन हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो पेंडेमिक चल रहा था उसके अंदर में काफ़ी कर्व्स थे। सो हर चीज़ की लिमिटेड एंट्री दे रखी थी उस टाइम पे, खाने पीने की भी सारी लिमिटेड एंट्री थी। हालांकि खाना पीने को ओपन कर रखा था लेकिन बहुत लिमिटेड आवर्स के लिए ओपन कर रखा था, किसी किसी जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। सो दैट्स वाई उनकी सेल डाउन गई थी कोविड के कारण। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है। अगर ये वाला क्वार्टर लॉस में गया है तो नेक्स्ट क्वार्टर उनका प्रॉफिट ही आना है। सो अगर आप ये सोच के अगर घबरा जाओगे कि हमारे जितने पैसे लगे हैं इसके अंदर में जो है बेसिकली वो डूब जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी बहुत बड़ी है, आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है ये। और बात कर लेते हैं आईपीओस की, तो आज आईपीओस की जो है अलॉटमेंट होने वाली है। तो उसके अंदर में कृष्णा का आईपीओ वो अलॉटमेंट होगा आपको, एक्सआरओ का अलॉटमेंट होगा, देवयानी का भी अलॉटमेंट होगा आपको। ठीक है, तो ये और एक और चौथा और है विंडलेस का, वो भी आज अलॉटमेंट में है। तो वो मैं बता दूंगा, जैसे जिसका अलॉटमेंट आएगा वो मैं आपको लिंक बता दूंगा, उस हिसाब से आप जो है बेसिकली उसको चेक कर सकते हैं आईपीओ को। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट जो है वो करेक्ट होना वो पहले ही हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। जब पेंडेमिक आएगा तब नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत करेक्शन जो है, प्रेशराइज सेलिंग प्रेशर है, वो चलते रहेंगे। कुछ अननेसेसरी स्टॉक बाय नहीं करना है, बेस्ट स्टॉक को बाय करना है या ब्लू चिप स्टॉक को बाय करना है, जो कि आपको क्या मिल रहे हैं, लोअर सेगमेंट में आपको मिल रहे हैं। और ये करेक्शन जो है वो अभी हो रहा है, बाद के अंदर में आपको ये करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और उसके साथ साथ मैंने बताया कि जो प्रीमियम सेगमेंट है, जैसे कि क्या है, डेरिवेटिव्स, इंट्राडे और बैंक निफ्टी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इनको अपने हिसाब से डेली बेसिस पर जो है पैसे अर्न करने हैं। सो मैं वही कहता हूँ कि जो लोग इस सेगमेंट के अंदर में ऑलरेडी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना महीने का जो है 20 से 30 हज़ार रुपये महीने का निकाल लेते हैं वो प्रीमियम सेगमेंट से ही। उसी के लिए ही मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया था, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंदी है। ठीक है, 17-18 मिनट का जो है ये वीडियो है, लेकिन इससे आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको इंट्राडे किया जाता है, कैसे डेरिवेटिव्स किए जाते हैं और कैसे जो है आपका बैंक निफ्टी वगैरह या फ्यूचर एंड ऑप्शन किया जाता है। ये कल का हमारा निफ्टी का ट्रेड था। कॉल परफॉर्मेंस आपको देख लेता हूँ। एक ही कॉल थी जो प्रॉफिट देकर चली गई, 2000 प्लस का प्रॉफिट है। आप तो राउंड फिगर 2000 ही मान के चलो। सो बेसिकली कल का जो है उन्होंने 2000 रुपये कमा लिया जो उनको कमाना था बेसिकली कॉल में। हालांकि कॉल एक और थी 16,000 पीई की। देखिए मार्केट का मेरे को पहले से पता था, 11:42 पर ही मैंने पीई की दोनों कॉल्स दे रखी थी वॉच लिस्ट लगाने के लिए, और मैं कहा था 1 से 1:30 बजे के आसपास में होगा, और वही हुआ, 1 से 1:30 बजे के आसपास में नीचे की तरफ गिरा था। ठीक है, हालांकि ये कॉल मिस हो गई थी बिकॉज मेरा कुछ मेडिकल चल रहा था पर्सनली, मेडिकल का। सो टेस्ट वेस्ट थे, तो इस कारण से मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था। बात कर रहे थे डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स के अंदर में देखिए
कोटक, औरोबिंदो, उसके बाद में स्टार, उसके बाद में टाटा कंज्यूमर, उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। देखिए कोई भी लॉस की कॉल नहीं थी, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट आया 6,500 का। और कल का जो लॉस आया था, कल पहली बार जो डेरिवेटिव्स में लॉस आया था, मैंने यही कहा था कि डेरिवेटिव्स के लॉस को मैं जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन के प्रॉफिट से माइनस कर दूंगा, उसके बाद भी मैं आपको डबल प्रॉफिट दूंगा। अगर आपको 2,000 का प्रॉफिट होता है तो भी मैं आपको 4 से 5,000 का प्रॉफिट निकाल के दूंगा। और देखिए ओवरऑल प्रॉफिट जो है 5,075 रुपये का बचा कल का लॉस निकालने के बाद भी। सो ओवरऑल ये हो गया कि कल भी आपने 2,000 कमाए और आज भी आपने 2,000 कमाए एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे थे तीसरे सेगमेंट की, इंट्राडे, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल जिसके अंदर प्रॉफिट हुआ, जुबिलेंट जिसके अंदर प्रॉफिट हुआ, ल्यूपिन जिसके अंदर में आपको प्रॉफिट हुआ, एक और लॉस की गई बजाज ऑटो की। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको जो है 3,600 रुपये का देखने को मिला एक दिन के अंदर में। तो काफ़ी होता है, अगर आप इसको राउंड फिगर 3,000 भी मान के चले तो भी बहुत बड़ा है, और 2,000 भी मान के चलेंगे तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है एक दिन के लिए, काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आप एवरेज निकालेंगे 2,000 के हिसाब से तो भी आप 40,000 रुपये कहीं नहीं छोड़ते हैं महीने के भी, सीख, ठीक है। सो ये हमारे प्रीमियम सेगमेंट है, यही अगर आप सीख जाएंगे सो आपको आपके पोर्टफोलियो से कोई बॉर्डर नहीं पड़ेगा। और राकेश मिश्रा ने अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर रखा है, ये बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो होल्ड कर रखते हैं। किसी ने आपने देखा कि बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई और इन्होंने बहुत अपना बड़ा वाला माल बेचा है? नहीं बेचा, क्योंकि ये होल्ड करके चलते हैं और ये वापस से उन्हीं चीज़ों के अंदर में क्या करते हैं, स्टेक को बढ़ाते हैं। को भी इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर में जुड़ना है तो ये 1,000 रुपीज़ पर मंथ का हमने ऑन किया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ना है तो वो भी 1,000 रुपीज़ पर मंथ के लिए ऑन किया हुआ है। और डेरिवेटिव से जुड़ना है तो वो भी 1,000 रुपीज़ पर मंथ के लिए किया गया है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझे सेम पुराने वाले नंबर पर ही व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9414677723। और चाहे तो आप डिलीवरी के लिए भी जो है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन जो मार्केट की हमेशा देता रहता हूँ विथ शेयर्स के साथ में। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे एक महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग, जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। एक महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और एक महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी एक महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है। सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।